हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर GSCTI। प्रोग्रामिंग के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम सीखेंगे मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इसके पहले हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया था, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लास्ट पार्ट है इसका मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने उन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, दोनों पार्ट्स को नहीं पढ़ रखा है, तो आप प्लीज पहले उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़िएगा, तब चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ये क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में, एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। इन सारी चीजों को आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हम स्टार्ट करते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बिटवीन दी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में वर्क करते हैं, यानी कि ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इन दोनों के बीच में जो हमारी लैंग्वेज वर्क करती है वो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट इज आल्सो नोन एज दी इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसे हम इंटरमीडिएट एक प्रकार से ट्रांसलेटर की तरह जानते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि दोनों के बीच में वर्क करते हैं। इंटरमीडिएट करने का काम एक प्रकार से दोनों लैंग्वेज मशीन और यूजर के बीच में, मशीन एंड यूजर के बीच में ये कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने का काम हमारा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करवाती है। देखते हैं नोट क्या होता है, यानी कि एडवांटेज क्या होते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांटेज आर दैट इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग। इट इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज एंड क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज। जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके फीचर्स को सपोर्ट करती है, और ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है और यूजर्स के बहुत ही क्लोजली होती है, क्योंकि जो यूजर होते हैं वो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं और मशीन भी इस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकती है। यानी कि जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज दोनों के बिल्कुल करीब होती है, यानी ये बीच में वर्क करती है। जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जितनी भी C एंड C++ जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को मशीन भी आसानी से समझ जाती है और जो यूजर होता है वो भी आसानी से समझ जाता है। देखते हैं प्रोसेस क्या होता है जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच वर्क कैसे करती है। तो देखते हैं यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा हार्डवेयर है एंड मशीन लैंग्वेज है। जो हमारा हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी आप ले सकते हैं। जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो क्या समझते हैं, 0 एंड 1 की भाषा को समझते हैं। 0 एंड 1 ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं, इसी को हमारी मशीन समझती है। यानी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो हार्डवेयर होते हैं, हमारी जो भी मशीन होती है वो 0 एंड 1 को ही समझते हैं। और इसके बीच में क्या होती है, हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है, ये भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में वर्क करती है, जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये ट्रांसलेटर का काम करती है, इंटरमीडिएटर का काम करती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज के बीच में। हाई लेवल लैंग्वेज जो यूजर्स होते हैं वो हाई यानी जो प्रोग्रामर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और उसे जब कंपाइल करते हैं तो वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है पहले। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबलर की सहायता से ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो कोड क्या होता है, मशीन को आसानी से समझ में आ जाता है
उसके बाद जो भी आउटपुट रिटर्न करता है हमारा प्रोग्राम, यानी कि जो भी कोड हम लिखे रहते हैं उसका जो भी आउटपुट आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो क्या करती है, पहले मशीन उसे फिर से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो पुनः हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। बट उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी गई उसे पहले हमारी मशीन क्या करती है, उसे सबसे पहले जो हमारे लैंग्वेजेस होती है, जो असेंबलर होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। उसके बाद फिर मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है, उसके बाद उसका रिजल्ट जब रिटर्न करती है तो पुनः फिर से सारे स्टेप को रिपीट करती है। उसके बाद पुनः जो यूजर को उसका रिस्पॉन्स यानी जो भी रिजल्ट मिलता है वो पुनः हाई लेवल लैंग्वेज में मिलता है, 0 and 1 के फॉर्मेट में नहीं मिलता है। तो ये था हमारा टॉपिक। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर देखें तो क्या क्या होती है, फोर्ट्रान, सी, पास्कल, ये सारी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड विजुअल लैंग्वेज, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये भी सारी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो ये था मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, एक प्रकार से मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है जिसका वर्क करते हैं। और सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज होती है ये भी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये था हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसेस। और हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को या मशीन्स को, वो किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स यानी आंसर हमें रिटर्न करता है। जितने भी हार्डवेयर मशीन, जितने भी कंपोनेंट्स बने होते हैं ये 0 and 1 को मिलाकर ही बने होते हैं, यानी कि इसमें बाइनरी डिजिट्स का यूज करके सर्किट के रूप में इसे बनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाई मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लास्ट पार्ट था। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।